आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे पूजा करने आई हैं? सही बोल रही हो। अरे वाह, तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? अरे हमारी फैमिली तो बहुत बड़ी है। उसमें आनंद बाबू हैं, मयंक जी हैं, नीलम जी हैं, दादी जी हैं और हमने तो सात। अरे नहीं आंटी, मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। आपके पति, बच्चे या घर में कोई बड़ा बूढ़ा, कितने लोग हैं आप लोग? हमारा परिवार तो बहुत छोटा है। अच्छा, एक हमरे पति और एक हमरा बेटवा राज। राज नाम तो बहुत अच्छा है उसका। क्या करता है और कितने साल का है? अरे वो है तो बस 21 साल का, लेकिन उसकी बॉडी लंबी चौड़ी, एकदम रणवीर सिंह लगता है। और वो छोटे मालिक का राइट हैंड है, उनके सब काम में हाथ बटाता है। अरे सच कहें तो छोटे मालिक कोई भी काम राज के बिना करते ही नहीं। वैसे है तो नौकर, लेकिन एकदम भाई जैसा प्यार करते हैं। और बड़े मालिक तो छोटे मालिक से ज्यादा राज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि राज जब एक काम ले लेता है तो करके ही छोड़ता है। ऐसा है हमारा राज। और आनंद बाबू का हमरे परिवार पर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वाह, अरे सबसे बड़ा सर्वेंट क्वार्टर तो हमको ही दिए हुए हैं और राज का पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही किए हैं। राज तो आनंद बाबू और रोहित बाबा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। किससे मिलना है? अरे वो हम पेस्ट कंट्रोल करने आए हैं, घर का छिपकली और काकरोच मारने के लिए। तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो किसी ने नहीं बताया। अरे वो जो तुम्हारी मैडम है ना, नंदिनी जी, अरे वो हमें खुद फोन करके बुलाए। और अगर तुमको नहीं करवाना है तो हमको काम वापस चले जाते हैं। और हाँ, अगर हम चले गए ना फिर वापस नहीं आएंगे, बता दे रहे हैं। और जो अपॉइंटमेंट है वो मिलेगा 1 महीने बाद का, और वो भी ऑफिस से। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं सुनिए भैया, घर में एक भी कॉकरोच दिखा तो कॉकरोच की जगह मैडम हमको मसल देगी। जाइए जाइए जाइए। 1 मिनट, ये अपने रुमाल से मुंह क्यों ढका है तुमने? क्या है कि हमको खांसी हो गई है, अगर हम हटाएंगे तो वो जो खांसी हो तुमको भी हो जाएगी ना। हटा देगा? नहीं, जाओ। हाँ, आगे ना लाइन पर। चलो जाते हैं। अरे हमरा राज तो बॉडी बिल्डर है। पता है बहुत सारी लड़की उसकी दीवानी है, पर वो एक लड़की को भी आंख उठा के नहीं देखता है। अरे हमरे पास उसकी फोटो है, देखोगी का? अब इस राज के बारे में इतना सुन लिया है तो इसकी फोटो दिखा तो बताए। दिखाइए कैसा लगता है राज? अरे हमरे राज का मस्कल देख के तो सलमान खान भी डर जाए। महादेव, मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे सब दे दिया। आज मैं अपने राज का चेहरा देखूंगी। हर हर महादेव। अगर हीरो ना लगे तो हम अपना नाम बदल देंगे। अरे क्या काम दे दिया जीजा जी ने, है? एक लड़की की जासूसी करो। कहाँ से आई है, कहाँ पढ़ती है, कहाँ खाती है, कहाँ पीती है, कैसे रहती है। काम है ये भी ससुरा। मयंक, फंस गए। अगर जीजी को कुछ पता लग गया तो जीजा जी तो चमड़ी उधेड़ देंगे। जी क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं जीजी, तुम तो हमारी नेचर जानती हो, हम तो ऐसे ही। हम तुम्हारा नेचर जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो दाल में काला है वो क्या काला है, वो बता दूं? दाल काला? कुछ नहीं दीदी, कुछ काला दाल नहीं है। देखो छोटे, अगर हम तुम्हें कपड़ा लत्ता ठाट बाट सब दे सकते हैं तो तुम्हें टाइट भी रख सकते हैं। तो तुम अभी बता रहे हो या? जी तुम तो पर्सनल हो रही हो। ऐसे कोई बात नहीं जीजी, वो जरा सी बात है, जरा जी। वो जीजा जी ने कहा था जासूसी। किसकी? जी किसकी? वो पुरानी हवेली नई पड़ोसन, वो लड़की है ना जीजी।
उसके बारे में पता लगाने को जीजा जी ने कहा। कहाँ खाती पीती है, कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ाई की, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, बस ऐसा ही कहा था जीजा जी ने। तुम तो जानती हो जीजी के अगर जीजा जी को नहीं पता करके बताऊंगा तो कितना बवाल कर देंगे। इसलिए जीजी बताना मत किसी को, है जीजी बताना मत किसी को। कहाँ फंस गया रे, भगवान बचा ले। हवेली, लड़की, ये सब चल क्या रहा है? आंटी आपका फोन तो टूट गया है, ऑन ही नहीं हो रहा है। ये क्या कर रही हो बिटिया? तो ऐसे भी बहुत ही पुराना वाला फोन है, दिखाओ। चलो बेटी कोई बात नहीं है। हमरे कारण तुम्हारा ही ड्रेस भी खराब हो गया, लेकिन अब हमरे घर जाने का टाइम हो रहा है तो हम जाते हैं, ठीक है? नहीं नहीं आंटी, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, हमरे कारण तुम कितना परेशान हुई हो। हम निकल जाएंगे। नहीं नहीं आंटी, आपका फोन भी टूट गया है, आप कैसे जाएंगी? मैं आपको छोड़ देती हूँ ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं फिर, चलो चलो। अरे वो हमारी मौसी की बिटिया है ना, एकदम तुम्हारी तरह लगती है, बहुत ही सुंदर। और ये रहा हमारा घर। अरे कहाँ रह गई? हमरे हाथ का एक प्याला चाय और मठरी खा के तो देखो। अरे चलो ना। नहीं नहीं आंटी जी, थैंक यू। वो मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी आऊंगी। अरे बस 5 मिनट लगेगा। ऐसे भी राज बिटिया का फोटो का एल्बम भी तो देखना है। हाँ, तुमने हमारी जान बचाई है, हमें इतना तो करने दो। चलो। किस मुश्किल में डाल दिया महादेव। अरे क्या सोच में पड़ गई? हम इतना खराब चाय भी नहीं बनाते हैं। वो मैं आंटी। चलो ना, बस 5 मिनट लगेगा और शायद राज भी घर पे मिल जाए। एक तरफ रात से मिलने का मौका, दूसरी तरफ मेरी मजबूरी, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाऊंगी। बिटिया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ऐसे। अच्छा एक काम करना, तुम वो मठरी मत खाना, वो फिराइड होता है ना। तुम चाय पी लो, हमारे पास ग्रीन टी भी है। चलो चलो। अरे चलो चलो। मैडम। प्रिया, तुम यहाँ? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तुम्हारे पापा का कॉल आया है, तुम्हें अभी अर्जेंट पेपर पे साइन करना है, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे हम बस 5 मिनट में उनको भेज रहे हैं। अरे आंटी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो डैड कभी कॉल ही नहीं करते, एंड पेपर वर्क के लिए ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मुझे जाना होगा। पर हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके घर चाय पीने और मछली खाने जरूर आऊंगी। अगर प्रॉमिस कर रही हो तो ठीक है, पहले काम निपटा के आओ, ठीक है? सुनो, अपना ध्यान रखना, ठीक है? नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। चलो। हाँ जी मिस्टर बजाज, मैं आनंद ठाकुर इंडिया से। कैसे हैं आप? ओ मिस्टर ठाकुर, हेलो, हाउ आर यू? मैं भी अच्छा हूँ। और सुनाइए, क्या हाल चाल है वहाँ के? वेरी वेल, वेदर भी बहुत अच्छा है और बिजनेस भी। गुड 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 गुड। अच्छा, मैंने आपको मिस्टर तेजेश्वर और उनकी फैमिली के बारे में पता करने के लिए कहा था, कुछ पता चला क्या? नहीं मिस्टर ठाकुर, सुना है बहुत ही प्राइवेट है मिस्टर तेजेश्वर, कहीं अपने बारे में कुछ प्रिंट नहीं होने देते। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अगर कुछ पता चले आपको तो मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म करिएगा प्लीज़। ओके मिस्टर ठाकुर। थैंक यू। मालिक, कुछ पता चला? हम गए थे वो रजिस्ट्रार के ऑफिस। घर का रजिस्ट्री वो लड़की के नाम पे है, ना माँ का नाम है ना बाप का। बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रार को पटा के फोटो लेकर आए। लक्ष्मण को अजीब सा नहीं लग रहा है?
9 साल के बाद जब मुझे नागमणि की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं, तो अचानक इस लड़की का यहाँ पर आना और हमारे पुराने घर में रहना, वो घर जो अरसे से खंडहर बना पड़ा हुआ था, अचानक वो एक महल में तब्दील हो जाता है। ये नॉर्मल नहीं है लक्ष्मण। आप कहना क्या चाहते हैं बड़े मालिक? यही कि इस लड़की का उस इच्छाधारी नागिन से कोई कनेक्शन तो नहीं? नहीं बड़े मालिक, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कि नागिन को तो पंचशील बाबा ने हमारी आंखों के सामने अपने जादू से कैद किया था। और आप तो जानते हैं पंचशील बाबा के जादू से छूट पाना किसी के बस की बात ना है। आनंद, आप यहाँ इस वक्त इतनी जल्दी? अभी तक तो लंच टाइम भी नहीं हुआ। वो थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, रेस्ट करने आ गया। ओह, भोला से कह देती हूँ तुम्हें हेड मसाज दे देगा। ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, वो माइग्रेन है, रेस्ट करूंगा ठीक हो जाएगा। जी। उस नक्सली नंदू के आने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है निकाल ले राज बेटा, क्योंकि अगर वो हमें यहाँ देख ली ना तो यही कहीं हमारा पुतला बनवा देगी। हे बजरंग बली, अरे हम इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं भाई? आई एम श्योर ये वही लड़की जो हमें उस दिन जंगल में मिली थी। और अगर ये लड़की वो लड़की नहीं है तो मतलब ये लड़की उस लड़की की जुड़वा बहन है। वरना एक ही जगह पर दो अलग अलग लोग और वो भी सेम टू सेम फेस, ये नहीं हो सकता। ए बजरंग बली, अब इस सच्चाई का पता कैसे लगाएं? ऊपर से हमारे जो रोहित बाबा है ना, वो हर दिन इनके प्यार में डूबते जा रहे हैं। थैंक यू प्रिया, एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। हम इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे साथ आए हैं। तुम बहुत थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं 10 मिनट में नहा के आती हूँ, फिर बताती हूँ कि वहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है ठीक है। तो मैडम को डायरिया लिखने का भी शौक है। सही है। तो तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ तो लिखा होगा ना? चलिए देखते हैं। कोई तो आ रहा है शायद।
शिमली बचा ले, शिमली। हमारी आंखें भी पवित्र हैं, ये बाथरूम भी पवित्र है, और आप भी पवित्र हो, और फोन भी पवित्र है। हम सच कह रहे हैं, बजरंग बली की सौगंध, हम कुछ नहीं। अरे सिक्योरिटी काय बुला रहे? बजरंग बली की कसम, हमारी आंखें पवित्र है। बंद करिए, बजरंग बली, ये कैसे बंद हो गया? आनंद, कौन है ये लड़की? ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? बताओ ना, कौन है ये लड़की? अपने काम से मतलब रखा करो। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। ये तो मुझे काम नहीं लग रहा। ये तो कुछ एनीवेज, बता कौन है ये लड़की? मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। अंडरस्टैंड? आनंद, आनंद, इतना रूड? आज तक आनंद ने मेरे से इतनी रूडली कभी नहीं बात की, वो भी इस लड़की के लिए। कौन है ये लड़की? अरे हमारी बात तो सुनिए, हम कहाँ कहना। तुम चुप करो। और तुम लोगों के होते हुए एक अनजान आदमी मेरे बाथरूम तक चला गया। सॉरी मैडम, मगर इसने तो बोला था कि पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए यहाँ आया है। वाह, उसने कहा और तुमने मान लिया। तुमने उसका अपॉइंटमेंट चेक किया, उसका आईडी चेक किया। कैसी नौकरी कर रहे हो कि तुम लोगों के होते हुए एक चोर उचक्का मेरे बाथरूम तक पहुंच गया। चोर? तो हमारी बेइज्जती हो रही है। इधर छोड़िए, हाथ छोड़िए जरा, छोड़िए। तुम्हारी मैडम हमका चोर बोल रही है, और का हमारी ये शक्ल तुम्हें चोर नजर आ रही है? हाँ। अरे हम तो तुमसे 3-4 दिन पहले ही मिले थे जंगल में। ए बजरंग बली, गड्ढे में गिरने से बचाए हम, पुलिस से बचाए हम, और हमारी ये शक्ल तुम्हें चोर नजर आ रही है। तुम जेन्युइनली पागल हो या पागल होने की एक्टिंग कर रहे हो? 2 दिन से तुम्हारा नाटक देख रही हूँ। कभी फूल लेके आते हो, कभी बाथरूम में आ जाते, कभी कुछ बोलते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैडम आप कहें तो इसे पुलिस में पकड़वा दें। पुलिस में पकड़वाया तो मेरी पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, और ना ही इससे पहले मैं तुमसे कभी मिली हूँ। और तुम, अगर ये आदमी मुझे इस घर में या इस घर के आसपास कहीं भी दिखाई दिया तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे तुम? Now just throw him away right now. अरे इन्हें भी पहचान रही हो कि नहीं? Get out. अरे सुनो तो सही। Nonsense. वैसे नंदिनी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक ही बाथरूम में दोनों आधे गीले आधे सूखे। हाय, हाउ रोमांटिक। प्रिया, तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ राज है, और कोई नहीं। तुम्हें पता है प्रिया, आज मैं राज की शक्ल देखने ही वाली थी, मगर फिर कोई विघ्न आ गया। मगर हाँ प्रिया, मैं रुकने वाली नहीं हूं। पंजीर बाबा ने जो उसके घर के आसपास सुरक्षा कवच बनाया है, मैं उसे तोड़ के अंदर जाऊंगी, और जरूर जाऊंगी। पर तुम वो कवच कैसे तोड़ोगी? मुझे रास्ता मिल गया है प्रिया।
अब मैं राज से बहुत जल्द मिलूंगी। वो जो अपनी पुरानी हवेली के सामने जो खंडर था, वहां एक टिप टॉप सी लड़की रहने आई। हम पुराने घर की नई पड़ोसन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। वो किसी तेजेश्वर की बेटी है। कोई है? लक्ष्मण, राज, कोई है? हेलो? हाँ? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता ठाकुर। तूने अपने ढोगी बाबा को कह के मुझे कैद करवाया था ना, मगर अब तू नहीं बचेगा। तुझे मैं तेरे सारे गुनाहों की सजा दूंगी। जो जो तूने मेरे साथ किया वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगी। भाग ठाकुर, चिल्ला, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तुम जानती नहीं हो मुझे, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। तुझे कैसे भूल सकती हूँ ठाकुर? हाँ मुझे याद है, पापी, धोखेबाज, हत्यारा, मेरे नागार्जुन का कातिल। लड़की के बारे में सब पता करना पड़ेगा। अच्छा, वो लड़की तुम्हें आज ही मिली और तुम उसे घर ले आई? हाँ देखिए ना, पर वो घर भी नहीं आ पाई। अरे ओ हमारी गुड़गोबर भगवान, उनके मुंह से तो बस फूल ही बरसता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? पता है ना, किसी अजनबी को घर नहीं लाते। अजनबी? वो लड़की के कारण हमारा आंख बचा है, अंधे हो गए होते। वो कुछ नहीं है का? होगा भी काहे, हम है ही कौन? एक बड़े घर की छोटी नौकरानी। अब इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से अटक गई? अच्छा सुनो, आज हमका आने में लेट होगा और आज के बाद किसी अजनबी से बात करने का जरूरत ना। हाँ ठीक है, अब से अगर जान पे खतरा हुआ तो हम बचाने वाले व्यक्ति को बोल देंगे कि सुनिए रुक जाइए, हमारा जान मत बचाइए, मर जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पति को आप पर विश्वास नहीं, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है? अरे वो लड़की कितनी प्यारी थी, बिल्कुल सुशील सुंदर। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियां? हाँ। प्रणाम बाबा। आजकल की लड़कियां, अरे बात करने की तमीज ही नहीं है। एक तो हम उसकी जान बचाए, हमें थैंक यू कहना तो दूर, ऊपर से हमें धक्के। इस काली बिल्ली को ना हम बता के रहेंगे। अरे कहाँ हो गया, काहे इतना बड़बड़ा रहे हो, इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कहाँ बताएं माँ। अरे वो पुरानी हवेली है ना, वहां वो लड़की आई है, क्या नाम है उसका, नंदिनी। एक नंबर की बदतमीज लड़की है। चुप हो जा,
वो लड़की बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके बारे में कुछ मत बोलना। पगला वगला गई हो का? एक नंबर की बदतमीज लड़की के साथ ना एक नंबर की घमंडी और सरफिरी लड़की भी है। झूठा करेगा का? हम पगला नहीं गए हैं, तुम पगला गए हो। और तुम्हारे बाबा, जो लड़की तुम्हारी अम्मा का जान बचाई, उसको घर तक छोड़ के गई, उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो? बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। माँ की जान बचाई, घर भी छोड़ी। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी मिली हूँ। नाउ जस्ट थ्रो हिम अवे। जो लड़की तुम्हारी अम्मा का जान बचाई, उसको घर तक छोड़ के गई, उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो? ए बजरंगबली, ये कहाँ पहेली? तू ही इसको सुलझा, हम तो परेशान हो। नंदिनी, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें सुरक्षा कवच का तोड़ मिल गया है? हाँ प्रिया, अगर मैंने आज चांदनी रात में वो धतूरे के फूल का दूध ग्रहण कर लिया तो मैं उस सुरक्षा कवच को पार कर सकती हूँ। सच? इसका मतलब हमें बहुत बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा। हाँ, हमें वो धतूरे का फूल लेकर महादेव के मंदिर जाना होगा और वहाँ जाकर हम चांद निकलने का इंतजार करेंगे। नंदिनी, मुझे नहीं लगता आज चांद दिखेगा। I can't believe it. तू उसके घर में घुसकर उसकी डायरी ले आया। तू तो पूरा रॉकस्टार निकला ब्रो। छोटे वाली का आपको पता है, हमको उनके घर में घुसने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। पहले उनके गार्ड से झूठ बोला, उसके बाद उनके रूम में घुसे और फिर वो बाथरूम में। What? अबे तू उसके बाथरूम में क्या कर रहा था? अरे नहीं छोटे वाली, बाथरूम नहीं, वो लिविंग रूम का। आप भी कुछ भी सुनते हैं। अच्छा छोड़िए, ये डायरिया चेक कीजिए कि उसमें नंदिनी जी के बारे में क्या क्या लिखा है। उनका बर्थडे कब है, उनकी हॉबीज क्या है, वो फिल्म कौन सी पसंद है, गाने कैसे सुनते हैं, चेक करिए ना। अरे यार, ये डायरी तो पूरी खाली है यार। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डेट लिखी है और लिखा है वेरी स्पेशल डे। लेकिन क्या स्पेशल हो सकता है? अरे तो उनका बर्थडे होगा ना, डेट चेक कीजिए। ये तो कल ही की डेट है यार। क्या बात है जोड़े मालिक, आप उनका जो कल का दिन है ना वो एकदम खासम खास बना दो। उनको गिफ्ट भेजते रहिए, फूल भेजते रहिए और उसके बाद देखना आपकी जो लव स्टोरी है ना वो चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अच्छा, भाई इसका क्या कंफर्मेशन है कि कल उसका ही बर्थडे हो? उसकी मम्मी या उसके पापा का भी तो बर्थडे हो सकता है ना। ये तो हम सोचे ही नहीं। आई नो, क्योंकि सोचने के लिए अक्ल चाहिए, मसल नहीं। छोटे मालिक, एक तो हम आपके लिए झूठ बोलकर वो पेस कंट्रोल वाला बन के गए और आप हमें ये सब बोल रहे हैं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। राज, ये नंदिनी है ना? अरे हाँ छोटे मालिक, उनके साथ वो उनकी फ्रेंड जो हमें कैक्टस का प्लांट दी थी वो भी है। बट ये इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हैं? हमको लग रहा है वो कैक्टस का प्लांट ढूंढने जा रहे हैं। बे यार, मजाक का भी कोई टाइम होता है, कभी तो अकल से काम किया कर। अब चल मेरे साथ। चल ही तो रहे हैं। अबे मेरे साथ जंगल में चल। हे बजरंगबली, रक्षा कीजिएगा। प्रिया, धतूरा यहीं कहीं होगा, ध्यान से ढूंढो। नंदिनी, तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें धतूरे का फूल यहीं मिलेगा? हाँ प्रिया, धतूरे का फूल यहीं कहीं होगा।
मैंने कभी नहीं सोचा था मैं नंदिनी से इस तरह इस जंगल में मिलूंगा। और हम ये कभी नहीं सोचे थे कि हम दोनों ऐसे शेर और चीता का शिकार बनने के लिए जंगल में घूमेंगे। व्हाट? कुछ कहा तूने? चलिए उस तरफ देखते हैं। वो देखो, धतूरे का फूल। देखो, मिल गया। हर हर महादेव। नंदिनी, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्रिया, पता लगाओ कि कौन है। काला बिल्ला, ये यहाँ पे भी आ गया। मैं जहाँ जाती हूँ ये मुसीबत बनके मेरे पीछे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मुझसे क्या चाहता है। और उसका वो दोस्त उसके साथ क्या कर रहा है? अब क्या करेंगे? वो सब हम बाद में पता लगाएंगे। अभी पहले यहाँ से चलते हैं। ठीक कह रही हो तुम। चलो प्रिया, जल्दी चलो। इसी तरफ तो गई थी नंदिनी, अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे हम तो कह रहे थे वो लड़की नहीं पजल। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, उधर देखते हैं। वैसे छोटे मालिक, हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आप इतने दीवाने हो जाएंगे। अरे आप तो इसमें लवर बॉय निकले। छोटे मालिक कहाँ गए? छोटे मालिक, ये भी ना। लो कर लो बात। आज सब्जी में नमक ज्यादा है, कल सब्जी में तेल ज्यादा था। ये सब अपने पिताजी के घर से गिफ्ट लाती है क्या मुफ्त में लाती है? अब सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। अगली बार ध्यान रखेंगे। गरम गरम पराठा लाएं का? अरे खाना खाने बैठे हैं तो पराठा तो लेकर ही आओगी ना। अब लाते हैं। छोटे, तुमने उस हवेली वाली लड़की के बारे में क्या पता किया? कहा जी, हमारे पता करने से पहले उस ससुरा लक्ष्मण उस लड़की की पूरी जन्म कुंडली लेके जीजा जी को पेश कर दिया। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? अरे नाराज काहे हो रही हो जीजी? हम उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत तो पता किए हैं। किसी बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी है। लंदन से आई है, लंदन से यहाँ। कुछ तो गड़बड़ है छोटे। मुझे इस लड़की का पूरा किस्सा है ना, किसी तूफान के आने का अंदेशा क्यों दे रहा है? क्या उल्ट सुल्ट सोचती रहती हो जीजी? दही खाओ दही, दिमाग ठंडा होगा। चुप बैठ। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। अब तुम सोचो, लंदन से आई है, ऐसे छोटे से गांव में एक जंगल जैसे एरिया में वो हवेली क्यों खरीदेगी? अरे जीजी क्या कहते हैं, वो आजकल बड़े लोग हैं ना, बहुत इको फ्रेंडली होते हैं। तो हो सकता है वो लड़की को दमे की बीमारी हो और इलाज कराने यहाँ आई हो। शट अप, जस्ट शट अप। अगर ऐसा किस्सा है तो आनंद उसकी फोटो लेके क्यों घूम रहा है? कुछ तो गड़बड़ है छोटे, और क्या गड़बड़ है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं खुद आऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। मुझे चाय भिजवा दो कमरे में। अच्छा जी। खाना क्या खा रहे हो? उठो,
चुप रहा करो, काम पे लग जाओ। जब देखो खाना खाना खाना। प्रिया, वो दोनों मंदिर तक नहीं पहुंचने चाहिए। क्या हुआ? प्रिया, हमारे पैर से तो खून निकल रहा है। प्रिया तुम एक काम करो, तुम उनका किसी भी तरीके से यहाँ से रास्ता भटकाओ। मैं महादेव के मंदिर जाके पूजा पूरी करती हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो नंदिनी, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? या वो आज जो घर में आया था तुम्हारा दोस्त था क्या? आई नो वो थोड़ा सा यू नो आई नो, बट यू नो व्हाट, आई रियली वांटेड टू मीट यू। रियली? या चांद भी निकला नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चांद निकल आया है, धतूरे का दूध ग्रहण करने का समय हो गया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वैसे ये बात तो है, ये जो लड़की है वो है तो बहुत ही अच्छी, वरना इतनी रात जंगल में, और वो भी शिव जी की पूजा। अरे कौन लड़की करती है भाई? हैं? हमारी अम्मा वॉज राइट, लेकिन हम दिन में इनके घर में, वो भी इनके बाथरूम में, सिर्फ 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 सिर्फ। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। और बजरंगबली, सॉरी बोलना तो बनता है ना? चलिए सॉरी बोल देते हैं। पगला पगला गए हो क्या? जंगल से देख रहा हूं मैं, तू मैडम का पीछा कर रहा है। तुझे आज पुलिस थाने में दे ही देता तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तू मेरे हाथ की खाएगा और पुलिस थाने में पुलिस के हाथ की। अरे आदमी हो या हैवान, बच्चे की जान लोगे क्या? ऐसा ही समझ। देखो पगला पगला गए हो क्या? मुक्के और लात के बिना बात करनी नहीं आती। देखो हम बता रहे हैं, हम बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं और वायलेंस पसंद नहीं है हमें। इतने ब्यूटीफुल फेस पर अगर हाथ लगाया ना तो बजरंग बली भी नहीं बचा पाएंगे।
तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते हुए? वो तो अच्छा हुआ इस पर मेरी नजर पड़ गई, वरना इसने आज आपकी पूजा भंग करने वाला। कुछ भी मत बोलो, समझे? और हाँ नंदिनी जी, हम आपकी पूजा में कोई विघ्न डालने नहीं आए, सच कह रहे हैं, बजरंग बली की कसम। वो तो हम मरने के लिए सॉरी बोलने आए थे। इस समय इस जगह कम से कम महादेव के मंदिर में खड़े, यहाँ तो झूठ मत बोलो। देखिए नंदिनी जी, हम ना तो मंदिर में झूठ बोलते हैं और ना कहीं और। वो तो हम आपको कोई और लड़की समझे, इसलिए सॉरी बोलने आए थे और कुछ नहीं। पर अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, तो अब हम तुमको एक प्रॉमिस करते हैं कि जो ब्यूटीफुल फेस है ना हमारा, ये अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। ओके? जय बजरंग बली। हीरा, तुम्हें उसे इतना ज्यादा मारने की क्या जरूरत थी? उसका ध्यान भटकाना बहुत जरूरी था, वरना तुम्हारी सच्चाई उसे पता चल जाती। हाँ मैं समझती हूँ, पर ये लड़ाई झगड़ा मेरी जो समझ में आया मैंने किया, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अच्छा ठीक है बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? बस महादेव करे कि जैसा उसने बोला है कि वो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए, वो सच्ची हो। काला पिल्ला कहीं का। नंदिनी, तुम्हारी पूजा पूर्ण हुई? हाँ हीरा, मेरी पूजा पूरी हुई। और तुम्हें पता है क्या, कल मैं अपने राज से मिलने जा रही हूँ, वो भी उसके घर।